नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सिर्फ एक बात महत्वपूर्ण है और कोई विषय नहीं रखूंगा। विषय तो बहुत है जिसमें घंटों बोला जा सकता था, बहुत ज्यादा बोला जा सकता था, लेकिन हमने कहा कि विषयांतर ना हो और आप एक ही पर कंसंट्रेट करें और इसको बहुत गंभीरता पूर्वक देखें, सुने और इस पर अपना विचार व्यक्त करें। विषय की गंभीरता से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि जानकारी बांटने से ही बढ़ती है और जब जानकारी बढ़ती है तो उसकी समाधान तुरंत निकलने की संभावना होती है। एक बार आपको पुनः प्रणाम। वीडियो के अंत तक अगर आप नहीं बने रहेंगे तो विषय विस्तार से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, आज का विषय है कि हमने 200 यूनिट मुफ्त बिजली के चक्कर में क्या क्या खोया, या मैं समय समय पर आपसे चर्चा करता रहता हूं, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अफसोस है कि लगातार 3 बार धोखा मिलने के बाद भी हम लोग सुधरे नहीं। दिल्ली में धोखा मिला, हमने पंजाब में शासन दे दी। अब पंजाब में धोखा ही नहीं मिल रहा है, छल हो रहा है। मतलब अब पंजाब में खुलेआम खालिस्तान समर्थक रैली निकलने लगी, नारे लग रहे हैं। ये तो लग ही रहे थे, हमारे देश में तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए नेता, संसद सदस्य और विधायक जैसे संवैधानिक सीट पर पहुंच चुके लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद कोई नारा नहीं है, वो तो लोग अपने गुस्से में इजहार कर देते हैं। मतलब वो नेताजी एक तरह से ये कहना चाहते थे कि अगर कोई लड़का अपने बाप से गुस्सा हो जाए तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारा नहीं पड़ोसी का बेटा हूं, या मैं आज घोषणा करता हूं। इस तरह के लोग ये भी कह सकते हैं, भगवान करे वो दिन देखने को ना मिले। लेकिन इनके बुद्धि पर मुझे तरस आती है, जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा गुस्से का इजहार है, कोई पाकिस्तान की तारीफ और हिंदुस्तान की शिकायत नहीं है। खैर, हमने ऐसे ऐसे नेता चुने हैं, तो अगर आपने चुना है तो इसका भुगतान आप ही को करना पड़ेगा, आप भुगतिए। कोई वो टपके तो है नहीं, बकायदा आपने चुना है, समर्थन दिया है। अरविंद केजरीवाल जब से गुजरात में सरकार बनाने में कामयाब हुआ है, पंजाब में, तब से पंजाब की दशा तीनों दिन बिगड़ती जा रही है। अब पंजाब से लेकर के कनाडा तक खालिस्तान मूवमेंट को एक तरह से जैसे पर लग गया हो, रॉकेट के तरह से खालिस्तानी मांग बढ़ती जा रही है। अब विगत दिनों पंजाब के अलग अलग शहरों में भिंडरवाला के जन्म दिन पर एक रैली निकाली गई, जिसमें खालिस्तानी झंडा, खालिस्तानी नारा और खालिस्तानी राष्ट्र की मांग की गई। और सबसे चिंता करने वाला विषय है कि उस रैली को पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी दिया कि कोई बाहरी शक्ति उस रैली में विघ्न न डाल दे और बिल्कुल स्मूथली खालिस्तान की मांग पूरे देश भर में फैले। यह 200 यूनिट मुफ्त बिजली के लालच का परिणाम है। लेकिन जो शक्तियां केंद्र में बैठी हुई हैं, जिसको इस पर एक्शन लेना है, वो क्या कर रही है, चिंता का विषय ये भी है। क्योंकि धारा 356 के अंतर्गत अगर कहीं कोई राज्य में कानून व्यवस्था, कोई ऐसी शक्तियों का उदय और संविधान का अपमान, अनादर होता हुआ प्रतीत हो रहा हो, तो 356 लगाने का अधिकार आपके पास है, जिसको हम सीधे भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो आप राष्ट्रपति शासन जैसी बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है तब से मुझे ध्यान नहीं है कि 8 साल 9 साल में कोई राष्ट्रपति शासन की स्तुति की गई हो। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोलैप्स की स्थिति पश्चिम बंगाल में आ गई है, जहां ममता बनर्जी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को गिरफ्तार कर लिया, सीबीआई टीम को काम करने से रोका। पंजाब में
जब कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री के काफिले को रोक दिया गया। यह पहली बार ऐसी घटना हुई जब देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश के किसी भूभाग में दौरा पर हो और उसके यात्रा को रोक दिया गया हो। सुरक्षा थेफ्ट के साथ साथ प्रधानमंत्री का अपमान भी था। और यह पंजाब में हुआ। राष्ट्रपति शासन तब भी नहीं लगा, क्योंकि तब चुनाव मुहाने पर था और तत्कालिक सरकार को यह लग रहा था कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो पंजाब में सिंपैथी कांग्रेस को मिल जाएगी। मतलब आप संविधान के प्रधानमंत्री हैं और संविधान में मिले शक्तियों से देश को चलाने के लिए शपथरत हैं, लेकिन आप संविधान की परवाह ना करके सत्ता की परवाह कर रहे हैं कि जिसमें राजनीतिक लाभ दूसरे को ना मिले, देश के संविधान का बेशक नुकसान हो जाए। यह एक चिंता का विषय है। इस खालिस्तान समर्थक वाले बात पर भी यही विचार उठ रहा है कि भाई, जब खालिस्तान का नारा लगाया जा रहा था, रैली निकाली जा रही थी, कार्यक्रम हो रहा है, सिख बहुल इलाके में गैर सिखों का दुकान लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है, तब भी संविधान का शपथ ले हुआ देश का प्रधानमंत्री, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक क्या कर रहा है। अब आते हैं राजधानी दिल्ली में, जहां अरविंद केजरीवाल पहले से सरकार में है। अरविंद केजरीवाल सरकार में आने के बाद ही सत्य सनातन धर्म का लगातार अपमान करता रहा। ये कोई छुपी एजेंडा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार चुनाव जीता तब भी उसने कहा था कि भैया, राम नाम के मंदिर की कोई जरूरत नहीं है, मंदिर बना के हम क्या करेंगे। उसके बाद भी वो दूसरा बार जीता, तब उसने बोला कि भाई, हम जितना कोष दिल्ली के करदाताओं से वसूला हुआ है, केंद्र से मिल रही मदद है, मतलब जितना पैसा संसाधन दिल्ली में है वो हम सब मुसलमानों पर झोंक देंगे और मुस्लिम प्रतिष्ठानों को इतना मालामाल कर देंगे कि उन्हें पूरा जीवन पैसे की तंगी नहीं आएगी। हमने उसको तीसरी बार भी सत्ता में लिया। तो केजरीवाल प्रोत्साहित नहीं होगा तो क्या होगा, जब वो लगातार सत्य सनातन का अपमान कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, अपनी मुस्लिम परस्ती को शरेआम प्रदर्शित कर रहा है, उसके बाद भी तीसरी बार प्रचुर बहुमत से 90-95% वोट लेकर के आना, सीट लेकर के आना, ये कोई साधारण बात नहीं है। फिर केजरीवाल देशद्रोही, देश विद्रोही काम क्यों न करे। जब देश विद्रोही काम करने के बाद उसे सत्ता प्राप्त होती है तो राजनीति में रहने वाले लोगों का येन केन प्रकरण सत्ता हासिल करना ही तो प्रथम कर्तव्य है और इसके लिए ही काम करना उसका राजनीतिक धर्म है। तो वो अपने राजनीतिक धर्म पर है। आप अपना राष्ट्र धर्म क्यों छोड़े हुए हैं, यह प्रश्न आपसे बनता है। मैं केजरीवाल से क्यों पूछूं। बात केंद्र सरकार की हो रही थी। मित्रों, राजेंद्र गौतम ने शरेआम कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यह कहा गया है कि आपको बोलने की आजादी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। और उसी संविधान में एक प्रावधान है कि आप किसी के धर्म का प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन करने की बात नहीं कर सकते। यह ध्यान देने वाले, हालांकि मेरा संविधान ही ऐसा है जिस पर कंफ्यूजन हमेशा से रहा है। भारत में संविधान पर, व्याख्यान पर अगर चर्चा होने लगे तो कई लोग चिंतित हो जाएंगे कि असल में हमारा संविधान कह क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। चिंता इस बात पर हो जाएगी। मैं उस चिंता से फिलहाल आपको ज्यादा चिंतित नहीं करूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। उसी संविधान में यह भी प्रावधान है कि आप किसी के धर्म परिवर्तन करने का प्रचार नहीं कर सकते, दबाव नहीं बना सकते, यह भी लिखा हुआ है। तो राजेंद्र पाल गौतम ने शरेआम घोषणा किया। वीडियो कैमरा पर समाचार चैनल वाले लोग थे, और आजकल तो हर हाथ में मोबाइल है और हर आदमी पत्रकार है। खबरें पहुंचा देने की जिम्मेदारी उसके पास है और वो पहुंचा दे रहा है और अब तक पहुंच भी रहा है। तो सैकड़ों हजारों कैमरे के मौजूदगी में राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली का मंत्री, ने सरेआम कहा कि आज हम शपथ लेते हैं कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, भगवान राम को नहीं मानेंगे, भगवान कृष्ण को नहीं मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे। आप
बौद्ध सम्मेलन में गए हैं तो आप यह शपथ लीजिए कि हम भगवान बौद्ध को मानेंगे, बुद्ध के बताए रास्ते पर चलेंगे और आज से मेरा धर्म बुद्ध है। यह गैर कानूनी नहीं है। लेकिन हम हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, यह गैर कानूनी है। हालांकि भारत में बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, विडंबना हो जाती है कि जिस मुलायम सिंह की सांस आज मेदांता अस्पताल में अटकी हुई है, शरीर छोड़ के जाने का नाम ले नहीं रही है और आत्मा कलप रहा है, उस शरीर में तड़प रहा है। जिस मुलायम सिंह ने राम नाम को कभी माना नहीं और भगवान राम के पवित्र मंदिर पर कार सेवा करने वाले निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवा दिया, आदरणीय प्रेम, उसी मुलायम सिंह के स्वस्थ होने के लिए उसी भगवान राम के मंदिर में देश भर में हवन पूजन और कथा हो रहा है। सबसे मजे की बात है कि मुलायम सिंह का खुद का बेटा अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश का अनफॉर्चुनेट मंत्री भी बन गया था, मुख्यमंत्री बन गया था, उसने भी अपने शुरुआती काल में कहा था कि नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं पूजा पाठ नहीं करता। जब भारतीय जनता पार्टी के जन आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्णय से उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम प्रशस्त हो रहा है और अब पूरा भी हो जाएगा, तो देखा कि भाई हिंदू सेंटिमेंट अब दबाया नहीं जा सकता, तो वो कह रहा है कि हम सब परिवार भगवान लला के दर्शन सबसे पहले करेंगे। जिसके बाप ने राम मंदिर निर्माण को अंततः रोका, सरकारी सत्ता से रोका, अपने शक्ति से रोका, अपने गुंडों से रोका, पुलिस रोका, उसी राम के यहाँ स्तुति हो रही है कि भाई मुलायम सिंह की तबीयत को जल्द से जल्द ठीक की जाए। यह हमारे यहाँ है। राजेंद्र पाल गौतम पर आते हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने शरेआम कानून का उल्लंघन किया। अब अरविंद केजरीवाल के लिए तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है और गुजरात मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां का हिंदू मुस्लिम दंगे से दुनिया वाकिफ है। जिस तरह से वहां पर ट्रेन में कार सेवकों को जला दिया गया था, पूरी की पूरी बोगी को फूंक दी गई थी और सैकड़ों कार सेवक उसमें भुन गए थे, उस जगह से चुनाव लड़ने में उसको चाहिए। लेकिन यह है आपके संगठित होने का परिणाम है कि केजरीवाल को अपने मंत्री को बेमन से ही, भारी मन से ही इस्तीफा लेना पड़ा और उसके मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। अगर सत्य सनातन के लोग संगठित नहीं होते, सोशल मीडिया पर इस बात का विरोध प्रदर्शन नहीं होता, मेन मीडिया पर इस तरह की खबर नहीं चलती, तो केजरीवाल कतई इस बात को नहीं मानता कि उसके मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि ये कहता कि वो ठीक तो कह रहे हैं, सत्य सनातन पूजने योग्य है ही नहीं, हमको उसे का मतलब। लेकिन यह है आपके संगठित होने की शक्ति है। इसी तरह से शक्ति और एकता बनाए रखिए। देखिएगा जिस तरह से हमारे एक पूर्वज ने कहा था कि अगर हिंदू जाग गया तो लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। उस वक्त राहुल गांधी के बाप की भी जन्म नहीं हुई थी। राहुल गांधी ने कोट के ऊपर जनेऊ बांध करके उस महामानव का उस भविष्यवाणी को चरितार्थ किया, जिन्होंने दुनिया को बताया कि मैं का निकुंज ब्राह्मण हूं। हालांकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, दिल्ली में कानून का प्रैक्टिस करता हूं। विज्ञान और कानून दोनों के दृष्टिगत मैंने बड़ा दिमाग लगाया कि भाई कन्या कुंज ब्राह्मण वो कैसे हुआ, जिस तरह से प्रेम ने और दीदी जी ब्राह्मण है और उनका कोई गोत्र होगा। मैं क्षत्रिय हूं, मेरा कौंडिल्य गोत्र है, तो इसलिए कि मेरे पिताजी भी क्षत्रिय है, मेरे दादाजी भी क्षत्रिय थे, दादाजी के दादाजी भी क्षत्रिय थे, मेरी माँ क्षत्रिय थी, मेरा नाना क्षत्रिय थे, नाना का नाना भी क्षत्रिय थे। लेकिन जिसका बाप पारसी हो, माँ पंडित हो, क्रिश्चियन हो, दादी पंडित हो, दादा मुस्लिम प्लस हिंदू हो, उसका कन्या कुंज अब तक बचा हुआ है। यह है आपके सत्य सनातन के शक्ति का ही मतलब है। सत्य सनातन के संगठन का मतलब है कि अशुद्ध ही सही काली पाठ दुर्गा सप्तशती करने पर ममता बनर्जी मजबूर हो जाती है, जिसने उसी दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन को रोक दिया कि मुसलमान अभी जुलूस निकाल रहे हैं और उनका सेंटिमेंट आहत होगा। तुम्हारे सेंटिमेंट का कोई मतलब नहीं है, तुम दुर्गा विसर्जन रोको, मुसलमान को पहले करने दो। उसको भी दुर्गा सप्तशती पाठ के साथ साथ खुद को ब्राह्मण बताने की मजबूरी आई। यह सत्य सनातन की शक्ति है। लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि सत्य सनातन की जिम्मेवारी जिस शक्ति के ऊपर है, वह शक्ति राजेंद्र गौतम का तो विरोध कर रही है। राजेंद्र गौतम ने जो कहा उसकी विरोध कर रही है,
लेकिन जिस आदमी की तस्वीर को सीने में लगाते हैं और जिसके नीतियों को लागू करने के लिए सतत प्रयास रहती है और सरेआम गुणगान करते हैं, उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। यही बात भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था बापू भवन में। और गांधी जी और अंबेडकर के बीच संवाद और शस्त्रार्थ का एक पूरा दस्तावेजी सबूत है, जिसको हम सब पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट हर बुक स्टॉल पर उपलब्ध है या हर जिला मुख्यालय के मशहूर लाइब्रेरी में उपलब्ध है, मुफ्त में पढ़ने की सुविधा है। आप सबसे आग्रह है कि एक बार पूना पैक्ट पढ़िए और अंबेडकर को समझिए। अंबेडकर साहब ने भी तो यही कहा था कि हम हिंदू देवी देवता को नहीं मानेंगे और इसीलिए इससे छोड़ करके हम बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। तो जिस राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान पर आप सिर आसमान में उठा ले रहे हैं और एकदम छटपटा रहे हैं, कोहराम मचा रहे हैं, टीवी से लेकर के मेन मीडिया तक, सोशल मीडिया से लेकर के सोशल स्तर तक, उसी बयान को बोलने वाले पहले भीमराव अंबेडकर को अपना बाप बना रहे हैं और कह रहे हैं कि देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलेगी, जिसमें स्वर्ण समाज को कुचलने का अलग अलग कुचक्र रचा गया है। मतलब अगर वोट बैंक की प्रभावित होने का खतरा ना हो तो अंबेडकर साहब आपके बाप हैं। और चूंकि राजेंद्र गौतम एक दिल्ली का छोटे से राज्य कमिश्नरी स्तर के राज्य का मंत्री है, इसलिए राजेंद्र प्रसाद गौतम कोई मायने नहीं रखता। अगर गुजरात चुनाव आपके सर पे नहीं होता और हिंदू हृदय सम्राट का तगमा पर धूल पड़ने के चांसेस नहीं होते तो आप राजेंद्र गौतम के बयान को बिल्कुल सिरे से नकार देते, उस पर चर्चा नहीं करते। क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि हम भगवान राम को नहीं मानते, तो आपने कहाँ बोला था? मुलायम सिंह यादव तो अभी नहीं बोल रहे हैं, उनके रिश्तेदार लालू प्रसाद यादव ने कहा ना भाई पीएफआई के साथ साथ संघ पर भी बैन लगा दें। आपने लालू प्रसाद के बयान का विरोध कहाँ किया था कि भाई संघ पर किस लिए बयान दें? अरे मुझ जैसा अदना आदमी फेसबुक लाइव के माध्यम से लगाया था कि संघ और पीएफआई में कहाँ तुलना है। मैंने यहाँ तक कहा था कि भाई अगर किसी को संघ की और पीएफआई की समानता दिख रही है तो वो टीवी पर आके फेसबुक लाइव में कहे कि मैं आईएसआई का समर्थक हूँ, एजेंट हूँ, मैं पीएफआई का मेंबर हूँ और उसका एजेंट हूँ। देख ले अपनी स्थिति, हंस और इज्जत। और एक आदमी कहे कि मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ का सदस्य हूँ, अपनी इज्जत देख ले। वो मेरे यूट्यूब वीडियो पर पड़ी हुई है, राकेश सिंह परमार नाम से यूट्यूब चलाता हूँ, यूट्यूब पर पढ़िए या इसी फेसबुक लाइव पर जाइएगा, मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है वीडियो। तो आप देश के संविधान को तहस नहस कर रहे हैं और वोट को प्रथम मान रहे हैं। आपके नजर में वोट बैंक प्रथम है, देश का संविधान का कोई मतलब नहीं है। भीमराव अंबेडकर का मेरे मन में सम्मान है, लेकिन अगर उनके किसी बात का विरोध करना जरूरी है तो किया जाना चाहिए, इस डर को हटा करके कि आप पर स्टेट लग जाएगा। अगर भीमराव अंबेडकर वही बात कर रहे हैं और वो सत्य है और राजेंद्र पाल गौतम वो बात कह रहा है और वो विरोध के लायक है, तो ये दुगलापन क्यों? आपको इस पर अपनी दिमाग और अपनी सोच स्पष्ट करनी पड़ेगी। अगर हिंदू धर्म को के विरोध में राजेंद्र पाल गौतम है, वो विरोध के लायक है और गैर कानूनी काम किया, उसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश के संविधान में ये वर्णित है कि आप अपने धर्म की प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप धर्म परिवर्तन का प्रचार नहीं कर सकते। संविधान में इसकी छूट नहीं है। समय समय पर पादरी और मुल्ला मौलाना पकड़े जाते हैं जो धर्म परिवर्तन का खेल खेलते हैं। देश का वरिष्ठ अभी कई जगह से ये लोग पकड़े गए थे, उन्हीं लोगों में से पकड़ते पकड़ते गर्दन पीएफआई तक गई थी, जिसको बैन लगाना पड़ा। तो राजेंद्र पाल गौतम कानून का अपराधी जरूर है, समाज का अपराधी है, सत्य सनातन धर्म में तो घृणित आदमी है। फिर अंबेडकर साहब क्या? अंबेडकर साहब की फोटो तो आप अपने सीने पर लगा कर रखते हैं। केजरीवाल भी गांधी का फोटो हटा कर अंबेडकर का फोटो लगा दिया है और अंबेडकर साहब का फोटो लगाने के बाद उन्हीं के एक अनुयायी को मंत्रिमंडल से निकाल दिया। ये दोगलापन राजनीति में कब तक चलेगा? कोई पढ़ा लिखा दलित पूछ गए कि भैया हमारे ही समाज के, ध्यान रखा जाए राजेंद्र पाल गौतम दलित वर्ग के आता है और सुरक्षित से चुनाव लड़ता है, अनुसूचित जनजाति का है वो, और अनुसूचित जाति के आदमी के आराध्य को आप अपने पीछे लगाए हैं, गांधी जी के जगह उसको लगाए हैं। मतलब आज के ध्यान रखिएगा कि अरविंद केजरीवाल के हर ऑफिस में, राजनीतिक ऑफिस में
और उसके मंत्रालय का ऑफिस, मतलब सरकारी ऑफिस हो या निजी ऑफिस हो, राजनीतिक ऑफिस हो या उसके राजभवन का ऑफिस हो, राजभवन मतलब राज का जहां वो रहता है, वहां पर गांधी की तस्वीर हट गई है और अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लग गई है। और ये दोनों महान मानव का अपमान अरविंद केजरीवाल दिन रात करता है, क्योंकि उसी अंबेडकर साहब के तस्वीर के नीचे बैठ करके राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा मांगा है। उन्हीं के अनुयायी को उन्हीं के सामने इस्तीफा मांगने की दोगलापन ये केजरीवाल ही कर सकता है। और उसके आका जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो उससे भी बड़े महात्मा आदमी हैं। राजेंद्र पाल गौतम का बयान का विरोध करेंगे और अंबेडकर साहब के बयान का समर्थन करेंगे, उनको अपना बाप बनाएंगे। यह वोट बैंक की शक्ति है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप संगठित नहीं रहिएगा तो कोई भी आदमी आकर के आपको लतिया जाएगा। हमारे भोजपुरी में कहावत है कि सिधवा के मुंह कुकुर चाटे। मतलब अगर आदमी सीधा शरीफ है तो कुत्ता भी उसका मुंह चाट जाता है, लेकिन अगर आदमी सजग और संभला हुआ हो तो शेर भी एक बार पंजा मारने के विषय में 20 बार सोचता है। इसका एकमात्र उपाय है कि संगठित रहिए, एक रहिए, और कम से कम धर्म के में ना एक हो सके तो जात में तो कम से कम ना बटे। और इसकी शुरुआत अंबेडकर साहब के मानने वालों को कहना पड़ेगा, क्योंकि आप ही का नाम लेकर के वोट बैंक की राजनीति होती है। आपको ये कहना पड़ेगा कि अगर हिंदू धर्म के विरोध करने पर राजेंद्र पाल गौतम का विरोध हो सकता है तो अंबेडकर साहब को किस लालच में, किस मजबूरी में, किस वजह से तारीफ कर रहे हो और उनका अपना भाव बना रहे हो। जिस दिन यह दलित वर्ग पूछ लेगा अंबेडकर साहब के विषय में, उसी दिन भारत के राजनीतिक लोगों को बात समझ में आ जाएगी कि देशवासी समझने लगे हैं, देशवासी संभलने लगे हैं। और जिस दिन आप समझिएगा, संभलिएगा, राजनीति खुद ब खुद समझ जाएगी। क्योंकि राजनीति में लोग हमारे में से तो निकलते हैं, तो हम ठीक होंगे तो वो भी ठीक होंगे। आप ठीक हो, इस उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।